होलिका को ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखे थे कि होलिका आग में भी जल नहीं सकती है, आग में भी बैठ जाए तो जड़ नहीं सकती है, उसका शरीर नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने कहा होलिका तुम प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, जल करके मर जाएगा, क्योंकि कई प्रकार के उपाय कर लिया, इससे कुछ बिगड़ा नहीं प्रहलाद का। अंत में होलिका देवी चारों तरफ से आग का प्रचंड वेग जलाया। आग जलने के बाद होलिका गोद में लेकर के झट से बैठ गई, कहा आग के बीच में प्रहलाद को लेकर के। अब आज तक तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी, पर होलिका जल करके राख हो गई, प्रहलाद जी उसी आग में से निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, फिर क्यों जल गई? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि हित के लिए, संसार में जैसे किसी के घर में आग लग जाए तो कोई व्यक्ति कैसे जाएगा? आग लग जाए तो कोई बचाने, उसे बच्चा फंस गया हो, बूढ़ा फंस गया हो, कोई निकालने कैसे जाएगा? क्योंकि जल जाएगा। तो होलिका को इसलिए वरदान मिला था कि संसार के हित के लिए, वृद्ध बालक रोगियों के लिए आप आग में भी कूद जाओगी, छलांग लगा दोगी तो किसी का प्राण रक्षा होगा, पर तुम्हारा प्राण नहीं जाएगा। तभी ना प्राण रक्षा करेंगे जब हमारा प्राण बचेगा। परंतु जिस दिन तुम किसी को मारने की, प्राण हंतुम इच्छा से प्रेरित होकर के तुम आग में जाओगी तो वो आग स्वयं कहते ना अग्नि बाण बन जाएगा, और अग्नि बाण बन करके तुम्हें जलाकर राख कर देगा। होलिका जल गई तो प्रहलाद जी के साथ जितने भी विद्यार्थी थे, अनुयायी थे, समर्थक, वो सब उसी राख को उड़ा उड़ा करके होली मनाने लगे। तभी से होली का परंपरा आज भी होलिका दहन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सम्मत। होलिका दहन जो होता है, होली के एक दिन रात्रि पहले जो जलाया जाता है आग, वो होलिका ही थी जो प्रहलाद को जलाई थी। उसी दिन से परंपरा होली का चल गया। उसके बाद कहते हैं अंत में एक दिन आया प्रहलाद और अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भी भगवान नारायण का नाम लो तर जाओगे। कहा पुत्र क्या बात करते हो, तुम्हारा नारायण कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है। बोले कहाँ है? बोले हर जगह है पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हर जगह। कहा इस खंभे में है? बोले बिल्कुल है। अच्छा है अगर? तो गदा उठाया हिरण्यकश्यपु और खंभे पर मार दिया, एक जोर से प्रहार किया कि गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चर चरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवद सरोज मानो अंग जात खात है। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो करके, और जैसे ही महाराज अट्टहास किया कि सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु भी घबराने लगा, परंतु फिर सोचा मुझे तो वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी की वरदान मेरी रक्षा करेंगे, तो मैं क्यों डरूं। तो वरदानों का स्मरण करके साहस आ गया, ढाल तलवार संभालने लगा। पर नरसिंह भगवान उसके ऊपर लपट पड़े। कहा कैसे? बोले कैसे? जैसे गरुड़, पक्षीराज गरुड़ जैसे सर्पों पर झपट्टा मार लेते हैं, वैसे ही भगवान देखते देखते हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो कहा अब बताओ क्या कहना चाहते हो। हिरण्यकश्यपु ने कहा महाराज आप क्यों मेरे चक्कर में पड़े हो? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, हमारे पास ब्रह्मा जी का वरदान है। बोले अच्छा कौन कौन सा वरदान है? तो कहा कि मैं न भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान नरसिंह देव ने कहा कि देखो कि तुम अभी कहाँ हो। तो देखा तो न घर के बाहर है न घर के अंदर, बीच दहलीज पर है, दहली पर है, डेहरी पर, घर के अंदर बाहर के बीच गेट पर जो दहलीज होता है उस दहलीज पर है। अब तो घबरा गया कि अब तो ये तो भगवान ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, और मांगो और क्या वरदान है। कहा कि मैं न मनुष्य से मरूं न जानवर से। नरसिंह भगवान ने कहा
कि मूर्ख मुझे देखो, मैं मनुष्य हूं कि जानवर। तो देखा ऊपर से नीचे तक, तो सिर जो है वो शेर का है, सिंह का है, और जो नीचे का हिस्सा है नर का है, इसलिए नर सिंह। तो दोनों ही है, एक भी एक पूरा तो नहीं है, न नर है न सिंह है न जानवर है। और कहा और क्या क्या वरदान है पुत्र? तो कहा कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। तो नरसिंह भगवान ने कहा मेरा नाखून देख रहे हो बड़ा बड़ा, इन्हीं नाखूनों से चीर करके तुम्हारे आंत को मैं निकाल लूंगा। और बताऊं, मैं 12 महीने में से किसी एक महीने में न मरूं। तो भगवान ने कहा देखो तुम्हारे लिए अधिक मास मैंने बनाया है। मलमास जो होता है 13 महीने का, इस बार सावन पड़ा था कि नहीं? 2 सावन 8 गो सोमवारी था, 3 साल पर आता है। और ये मलमास जो है अधिक मास, ये भगवान नरसिंह ने ही अपने बनाया था हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए, क्योंकि इसने वरदान ले लिया था कि एक भी महीने में नहीं मरेंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी के वरदान को कैसे झुठला देते, इसलिए भगवान ने एक्स्ट्रा मंत्र अप्लाई किया, बनाया। और फिर भगवान उसका वध करने लगे। तो कहा प्रभु आप ध्यान दीजिए कि मेरे ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद है, और मैंने सुना है कि जिसके ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद होता है उसको भगवान भी नहीं मार पाते हैं। भगवान ने कहा कि पूर्वजों का आशीर्वाद है तो भगवान क्यों नहीं मारेंगे? तुम्हारे पूर्वज तो अच्छा कर्म करके गए, लेकिन तुम दुष्ट होकर के अपने पितरों का भी सम्मान नहीं कर पाया, तो आज पितृ का भी आशीर्वाद तुम्हें रक्षा नहीं कर पाएगा। इसे देखिए, पितरों का अगर आशीर्वाद हो ना, तो सचमुच भगवान एक बार सोचते हैं दंड देने पर भी। पितरों में बड़ी शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। तो हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वध किया, अपने जंघा पर भगवान ने रखा। क्यों? क्योंकि इसने कहा था कि न ऊपर मनु न नीचे। भगवान ने जांग पर रखा कि न मिट्टी में है न ऊपर में है, और रख करके चीर दिया इसके हृदय को, और आंत निकाल कर माला पहन करके और दहाड़ने लगे। और दहाड़ने लगे तब प्रहलाद जी के साथ साथ जितने देवी देवता सब भाग खड़े हो गए। सारे देवता भाग गए, प्रहलाद जी वहीं खड़े हैं। देवताओं ने कहा कि विष्णु भगवान तो आज गजब के रूप धारण कर लिए, क्या होगा? तो लक्ष्मी जी को कहा गया जाइए अपने पतिदेव को मनाइए, बड़े क्रोधावेश में है। लक्ष्मी जी सज सवर करके हाथ में थाली लिए अपने पतिदेव को मनाने गई। तो जैसे नरसिंह भगवान ने दहाड़ा, सो वहीं से लक्ष्मी जी भी भाग खड़ी हुई। अंत में कहा कि माँ कितनी भी क्रोधित हो, पर बच्चों से इतना वात्सल्यता रहता है कि बच्चों को हृदय में लेते ही उनका क्रोध शांत हो जाता है। ऐसे ही भगवान भक्तों से बड़े प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। भक्तों का कभी भगवान बिगाड़ते नहीं हैं। और फिर स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया प्रलिप्लुता उत्थाप्य दक्षिण दधात कराम्बुजा कलाहि वित्रस्तधियाम कृता भयम। प्रहलाद को देखा चरणों में लिपटे हुए, तो भगवान ने जीभ से चाटने लगे नरसिंह भगवान, क्योंकि सिंह का मुखमंडल था, स्वरूप था। और फिर प्रहलाद ने कहा हे प्रभु, आप हमसे प्रसन्न हो गए, और लक्ष्मी माता देवता इत्यादि आए तो सबको आपने भगा दिए दहाड़ करके। तब नरसिंह भगवान कहते पुत्र तुम पर कोई खरोंच तो नहीं आई ना? अगर तुम पर कोई कष्ट हुआ तो बताओ। कहा नहीं प्रभु, पिता के होते पुत्र पर कभी कोई आंच आ कैसे सकता है? आप तो संसार के पिता हैं और मैं संसार का बालक हूं, अबोध हूं। मुझ पर आपने कृपा किया, परंतु प्रभु मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने मेरे पिताश्री को मारा है, तो क्या पिताश्री का गति अधम तो नहीं होगा?
इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी को उत्तम गति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख कहीं के, जिसके वंश में तुम्हारे जैसा भक्त एक बार जन्म लेता है ना, उसका वंश तर जाता है, 7 पीढ़ी पीछे का और 7 आगे का तर जाता है। और फिर जो मेरी गोदी में मरा है उसका अधोगति कैसे हो पाएगा? और तुम्हारा पिता हमारे गोदी में अंतिम सांस लिया है, तो कुरु त्वं प्रेत कार्याणि पितु पुत्रस्य सर्वश। जैसे ही प्रहलाद जी अपने पिताजी का प्रेत कर्म करने के लिए बढ़े कि ब्रह्मा जी प्रकट होकर प्रणाम करके भगवान की दिव्य स्तुति किया, प्रभु ये सारे लोगों को संताप देने वाले असुर को मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया। भगवान ब्रह्मा जी को देखते ही भगवान एकदम टेढ़े हो गए और डांटते हुए कहा, ब्रह्मा जी बड़ा गलत गड़बड़ काम करते हो, सफाई मत दो, पहले तो वरदान दे देते हो और बाद में फिर मुझे निपटना पड़ता है। तो वरदान सोच समझ कर दिया करो ब्रह्मा जी, एक ही बार में जितना मन करता है दे देते हो और फिर भाग जाते हो, फिर मुझे संभालना पड़ता है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित आपने देख लिया, भगवान समदर्शी है, भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान हिरण्यकश्यप जैसे पापी को भी, आतताई को भी आज उसमें भी पाप न देख करके और उसको पुण्य गति को प्रदान किए।